दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। ये 10 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन की खुशियां छीन लेंगी, क्योंकि दोस्तों, दिवाली से पहले आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जिसकी कल्पना अपने सपने में भी नहीं करी होगी। क्योंकि राहु आपके खिलाफ केतु के साथ मिलकर चाले चल रहा है, जिसका असर कुछ इस तरह से होगा कि आप बैठे बैठे ही दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, लेकिन अचानक से एक ऐसा फोन आएगा कि आपकी सारी खुशियां धरी की धरी रह जाएगी। आप सालों से किसी चीज को लेकर मेहनत कर रहे हैं और आपको बस परिणाम मिलने ही वाला है, वो खुशी मिलने ही वाली है, लेकिन अचानक से आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। आपको वह खुशी मिलने ही वाली होगी, लेकिन अचानक से वह खुशी पर काल का संकट मंडरा जाएगा और वो खुशी मातम में बदल जाएगी। क्योंकि राहु जब विपरीत दिशा में होता है तो ऐसा ही होता है। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि शनि आपके लिए मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है और इस दिवाली से पहले माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर मेहरबान नजर आ रही है। आपके कर्मों, आपके भाग्य, आपकी किस्मत के चलते माता लक्ष्मी और देवाधिदेव शनिदेव, कर्मफलता शनिदेव आपके पक्ष में खड़े हुए हैं। बस राहु की चाल से बचकर आपको रहना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं दिवाली से पहले आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। देखिए, त्योहारों की खुशियां हर किसी को होती हैं, लेकिन कभी कभी त्योहार के समय में हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि वह उन त्योहारों की खुशियों को भी मातम में बदल देती हैं। लेकिन ऐसा अब आपके साथ नहीं होना है। चिंता न करें, इस दिवाली से पहले यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। इनसे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, त्योहार के दिनों में और दीपावली पर हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी उसके घर पधारे, उसके घर पर भी अपनी कृपा बरसाए, उसके घर पर भी धन दौलत, रुपया, पैसा, गहनों जरात की वर्षा हो। लेकिन अक्सर माता लक्ष्मी हर किसी के घर पर नहीं पधारती है। लेकिन आज इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी दूंगा जिससे माता लक्ष्मी आपके घर खुद दौड़ी चली आएगी और आपके घर पर ऐसी कृपा बरसाएगी कि आपकी 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। देखें दोस्तों, जब ग्रह सितारे पक्ष में खड़े हो, जब हमारी किस्मत, हमारा भाग्य हमारा साथ दे रहा हो, तो इंसान बैठे बैठे भी लाखों करोड़ों रुपये कमा लेता है। वो छोटी सी मेहनत से भी अपने हर कठिन कार्य को पूरा कर लेता है। वो चाहे कुछ करें या न करें, उसके हालात उसके पक्ष में ही होते हैं। हर तरफ से वह केवल खुशियां ही खुशियां भोगता है। हर तरफ केवल उसी का सिक्का चलता है, उसका नाम भी होता है, उसको शोहरत भी मिलती है, दौलत भी मिलती है। लेकिन वहीं अगर ग्रह सितारे ही हमारे विपक्ष में हो जाएं, हमारा राहु हमारे विपक्ष में खड़ा हो, हमारा केतु हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करें, तो दोस्तों फिर सब कुछ उल्टा हो जाता है। इंसान बैठा बैठा ही मुसीबतों का शिकार हो जाता है। अच्छा भला तंदुरुस्त इंसान भी चंद मिनटों के अंदर बीमार हो जाता है। कर्ज अचानक से एकदम से बढ़ जाता है। व्यापार में ऐसा घाटा होता है कि व्यापार भी बंद करना पड़ जाता है। नौकरी भी छूट जाती है। इंसान को घर परिवार में भी धोखा मिल जाता है। उसका जीवन साथी तक उसे छोड़कर चला जाता है। जब सितारे, जब ग्रह गोचर, जब हमारी किस्मत हमारे खिलाफ हो। लेकिन आने वाला जो यह समय है, आपके जीवन में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपको खूब डुलाएंगे, जो आपको खूब रुलाएंगे, और कुछ बदलाव ऐसे होंगे जो आपको खूब रुलाएंगे, और वो रुलाएंगे खुशियों के चलते। जी हां, खुशियां ऐसी मिलेगी कि आप खुद रोकर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हे भगवान, आपने इतनी बड़ी खुशियां मुझे दे दी। तो आखिर दिवाली से पहले क्या बदलाव होने वाले हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखनी है, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन दिवाली बस कुछ ही दिनों में आ रही है। ऐसे में आपको क्या करना है, क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दें दोस्तों। इन दिनों आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ऐसा आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। कहीं यह कोई सपना तो नहीं है। भगवान हमें कभी कभी कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं कि हमें सोचने पर भी मजबूर होना पड़ता है।
हमें विश्वास तक नहीं होता है कि हे, ये तो मेरे साथ हो रहा है। क्या यह सच है? कभी कभी कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी हम उस चीज के लायक भी नहीं होते, न उस चीज के लिए हम तैयार होते, फिर भी वो चीज हमें मिल जाती है। हम सोचते हैं यह सपना है, लेकिन वह सपना नहीं, वह हकीकत होती है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा समय अब आपका आ चुका है। अब आपको वह मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आपकी सोच से परे आपके जीवन में बदलाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, वे 10 बड़ी भयानक घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जो इस दिवाली से पहले आपके जीवन में हर हाल में होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी अभी लाइक जरूर कर दें। देखिए, शनि जब, जी हाँ दोस्तों, शनि जब चंद्रमा के पीछे हंसता है तो जातक अपने ही घर में कंगाल हो जाता है, और जब सूर्य के पैरों में गिरता है तो जातक के पिता का प्रभाव उल्टा असर करता है। इसीलिए दोस्तों, शनि और राहु ये 2 बड़े ग्रह हैं दोस्तों, इसलिए दोनों को हमेशा अपने पाले में रखना, इनको हमेशा मजबूत बनाने पर जोर देना, इनको कभी भी कमजोर मत होने देना। हम कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे ये हमेशा हमारे ऊपर कृपा बरसाएं। शनि का तो आपको पता है कि शनि देव का केवल एक ही कहना है, तुम अच्छे कर्म करो, तुम ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारे कर्म बलवान हो। जब तुम्हारे कर्म बलवान हो तो शनि मजबूत है। शनि कभी भी तुम्हें इसमें बुरे परिणाम नहीं देगा। शनि क्या है? कर्म का फल। और राहु क्या है? मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। राहु को कैसे मजबूत किया जाता है वह भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को, जी हां, आपकी राशि के लगभग सभी लोगों को केवल राहु ही परेशान करता है, क्योंकि आप लोगों को राहु बलवान कैसे बनाया जाए वही नहीं पता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वह भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने किसके लिए बनाई है? केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाई है। तो कृपया करके आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप में से कई लोगों की एक ही समस्या है कि धन आता है और चला जाता है। यह हमेशा से बनी हुई है आपके जीवन में कि धन आ तो रहा है लेकिन जा भी रहा है, फटाफट चला जाता है। लेकिन आखिर क्यों चला जाता है? आपको कभी पता है? मन की बेचैनी। जी हां दोस्तों, आपके मन की बेचैनी। जहां शांति नहीं वहां लक्ष्मी नहीं टिकती है दोस्तों। जी हां, आपके मन में ही अगर शांति नहीं रहेगी, आपके घर में अगर शांति नहीं रहेगी, तो लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिकेगी दोस्तों, आपके हाथों में भी नहीं टिकेगी। इसलिए अपने मन को बेचैन मत करो, अपने मन को शांत रखो, अपने घर में भी शांति बनाए रखो, घर में अच्छा वातावरण रखो, लक्ष्मी खुद ब खुद टिकने लगेगी। जो धन इधर उधर जा रहा है वह जाएगा नहीं दोस्तों। साथ ही अगली चीज, घमंड करना। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो चंद रुपया कमा लेते हैं तो क्या करते हैं? घमंड करने लगते हैं। मैंने कमाया है, मैंने सब कुछ करा है, ये तो मैंने किया है। ये सोच रखना बंद कर दो, वरना जो आया है वह खुद ब खुद ऑटोमेटिक दुगनी रफ्तार से चला जाएगा। अगर आपने महल भी खड़ा कर लिया है तो वह महल भी बिक जाएगा और सड़क पर आ जाओगे, क्योंकि घमंड अगर करोगे तो आपका राहु खराब होगा। इसलिए मैंने कमाया है ये सोच भी लक्ष्मी को दूर करती है दोस्तों। साथ ही दान और पुण्य न करना। जहां पैसा रुके वहां दोस्तों सड़ता है। जी हां, पैसा जहां रुके वहां सड़ता है। इसलिए पैसे को बहाओ, पैसा तभी बढ़ेगा। पैसे को बहता रहने दो, यानी कि पैसा आ रहा है तो उसमें से कुछ पैसा दान पुण्य में लगाओ, कुछ पैसा अपनी बहन बेटियों गरीबों को दान में लगाओ, मंदिरों में थोड़ा सा चढ़ावा दे दो। साथ ही कुछ अपने लिए शौक पूरे कर लो, अपने बच्चों के लिए कर लो और उसमें से कुछ रुपए बचा लो। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी 100 रुपये अगर आप कमा रहे हो तो ऐसा नहीं कि 90 रुपये आप बचा रहे हो। नहीं, पैसे को लोभी मत बनाओ, पैसे को बेहतर रखो, क्योंकि बहता पैसा ही बढ़ता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वे कौन सी बड़ी भयानक घटनाएं हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक एक करके उनकी सारी जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों,
ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से। बार बार इसीलिए मैं आपको कहता हूं ताकि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे आपके त्योहार खराब हो जाएं। दोस्तों, क्योंकि सितारे तो पहले से ही आपके विपक्ष में चल रहे हैं। देखिए, दिवाली के पहले का समय क्या है? अग्नि और विद्युत तत्व को सबसे ज्यादा उत्तेजित करता है। ऐसा समय जब घर में अचानक दोस्तों आग लग सकती है। इस समय दोस्तों, आपके घर अचानक कोई दुर्घटना घट सकती है, जैसे कि आग लगना, किसी को करंट लग सकता है, कहीं कोई गिर सकता है, चोट लग सकती है, कोई अचानक से घर में बड़ा हादसा भी हो सकता है। दीपावली के समय में तो आपको सबसे पहले अपने और अपने परिवार को बचाना है। दोस्तों, ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ घर में रोजाना करिएगा। अभी से हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें, क्योंकि घर में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे घर के किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्दनाक चोट लग सकती है। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, किसी के सर में भी लग सकती है, कहीं आग लग सकती है। तो दोस्तों, दीपावली के इन दिनों में खास करके सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, वरना छोटी सी लापरवाही आपके घर की पूरी खुशियों को बहा सकती है। दोस्तों, अब अगली चीज दोस्तों, इन दिनों आपके घर में कोई चोरी चकारी भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले योग ऐसे हैं कि आपको बहुत ज्यादा अपने घर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखिएगा। आपके घर में चोरी चकारी हो सकती है दोस्तों, कोई बड़ा धंधा, आपको घाटा हो सकता है, धन हानि भी हो सकती है, और यह सारी चीजें आपके त्योहारों की खुशियों को मातम में बदल देंगी। इसीलिए दोस्तों, घर और घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज को आप अवश्य चेक करें और अपने घर में अवश्य निगरानी रखें। एक उपाय बता रहा हूं कि घर में गंगा जल के छींटे अवश्य लगाइएगा और घर के बाहर रोजाना एक दिया जलाइएगा। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप इन चीजों से बच के रहेंगे। साथ ही दोस्तों, दिवाली पर साफ सफाई का काम तो हर घर में होता है, लेकिन किसी अजनबी को घर में मत घुसाइएगा। कई जगह पाया गया है कि दोस्तों, घर की चाबियां और नकदी पर इनकी नजर होती है। इसलिए अजनबियों पर भरोसा मत करिएगा, वरना घर में चोरी छकारी भी हो सकती है। अब अगली भविष्यवाणी दोस्तों, इन दिनों सबसे ज्यादा आपको अपने रिश्तेदारों, अपने अपनों पर नजर बनाए रखनी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर आता है तो उसके ऊपर नजर बनाए रखिए, क्योंकि दीपावली के त्योहारों में दोस्तों, तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया बहुत बढ़ जाती है और आप तो जानते हैं कि आपके कितने ज्यादा दुश्मन हैं। कुछ छुपे हुए दुश्मन भी हैं जो बहाने से आपके घर में आएंगे और तंत्र मंत्र करके चले जाएंगे। तांत्रिक क्रिया करके जा सकते हैं, कोई नींबू है, कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया है, आपके घर में छोड़कर चले जाएंगे। लोहे की कीलें हो गईं, लोहे के छर्रे हो गए, ऐसी तांत्रिक चीजें आपके घर में फेंक कर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर ध्यान रखना है? आपको अपने अपने घर में आ रहे रिश्तेदारों के ऊपर। मान लीजिए आपके घर में एक रिश्तेदार है जो अक्सर आपके घर में आता नहीं है, लेकिन अचानक से दिवाली के इन दिनों में आ गया, तो समझ जाइएगा कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है, क्योंकि यह व्यक्ति घर में आया है तो किसी न किसी उद्देश्य से आया है। इस बात का ध्यान रखेगा। अब अगली चीज, इन दिनों एक सबसे बड़ी भयानक घटना यही है कि अचानक से आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है कई दिनों तक थाने, कोर्ट, कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लग सकता है। आप कोई गलत चीज नहीं करोगे, लेकिन कोई औरत है, कोई महिला है या कोई व्यक्ति है आपके खिलाफ झूठा केस लगा सकता है। यह सब और सब केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए हो सकता है। या अगर आप किसी से उलझें, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को बुरा भला कह दिया, उस व्यक्ति ने आपको फंसाने के लिए आपके खिलाफ कोई झूठा केस भी दाखिल कर सकता है। साथ ही किसी महिला लिहाज से किसी औरत से राह चलते बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपके खिलाफ झूठा केस डाल सकती है। किसी से भी प्रेम करते हो तो उससे भी बच के रहिएगा। किसी भी दोस्तों, अनजान से भी बच के रहिएगा। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, चाहे आस पड़ोस में हो या कोई दूसरा ही क्यों ना हो। इन दिनों किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। आप सोचोगे कि यह तो छोटी मोटी लड़ाई है, यह तो छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन यह अचानक से बड़ा रूप ले सकती है, और ऐसा बड़ा रूप लेगी कि त्योहार के दिनों में आपको जेल या फिर पुलिस थाने भी जाना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं।
कभी कभी हम चीजों को मामूली समझते हैं, लेकिन वो चीजें मामूली से कब विकराल रूप ले लेती हैं, हमें भी पता नहीं चलता। इसलिए ऐसी चीज ना हो, उससे पहले सावधान रहिए और अनजान लोगों से बच के रहिए। साथ ही लड़ाई झगड़ों से बच के रहिए। कहीं रोड पर जा रहे हो, आप अपना वाहन लेकर, आपका वाहन आप सीधा चला रहे हो, लेकिन किसी ने गलती से आपके वाहन पर टच कर दिया, आपको गुस्सा आ गया, या आपने उस व्यक्ति को कुछ बोल दिया, या फिर उस व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया। ऐसे में तू मैं हो सकती है, गाली गलौज हो सकती है, और वह केवल छोटी मोटी गाली गलौज बड़ा विवाद का रूप ले सकती है और बहुत बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है दोस्तों। इसलिए ऐसी चीजों पर ध्यान रखिएगा। अब अगली चीजें दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इन दिनों अचानक से एक बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। देखिए, त्योहारों की खुशियां हर व्यक्ति के घर में आए। भगवान हर व्यक्ति के घर में खुशियां भेजें। हर व्यक्ति के घर में दोस्तों खुशियों के दीपक जलें। हर व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी पधारें। लेकिन हर परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं। सभी को आशा रहती है कि त्योहारों में हमारे घर में भी खुशी आएगी। हम भी पटाखे चलाएंगे, हम नए कपड़े पहनेंगे, मिठाई खाएंगे। लेकिन अक्सर भगवान हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। जी हां, हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। कहीं कहीं तो दिया जलाने के भी लोगों के पास पैसे नहीं होते, सुबह शाम के खाने के भी पैसे नहीं होते। आपको दोस्तों इस दिवाली एक कार्य करना है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी इस चीज का वर्णन किया गया है। जब प्रभु श्री राम अपने घर वनवास से पुनः लौटे थे माता सीता के साथ, तो अयोध्या में कई ऐसे घर थे जहां पर मिठाइयां बनाने, दिए जलाने के भी पैसे नहीं थे लोगों के पास। तो वहां पर क्या हुआ था, वहां की प्रजा ने एक दूसरे की मदद करी थी। यानी कि एक पड़ोसी था जो अपने घर में मिठाई बना रहा था, दिए जला रहा था, और दूसरे पड़ोसी के पास पैसा नहीं था, तो उस एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी की मदद करी कि ले तू भी मिठाई खा, तू भी अपने घर में दिए जला। ठीक वैसे ही आपको भी करना है। अगर आपके आसपास या फिर आपके रिश्तेदार में या फिर कोई ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा पर्याप्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दीपावली के दिनों में गरीब लोगों के पास जाइए, उन गरीब लोगों की मदद करिए। उनके बच्चों को नए कपड़े, थोड़े से पटाखे दिला सकते हैं, मिठाइयां दे सकते हैं, ताकि आपके कर्म बहुत अच्छे हों। देखिए, किसी उद्देश्य से नहीं करना है कि मेरा कर्म अच्छे होंगे, भगवान मुझे यह देंगे। देखिए, बस केवल खुशियां आपको लोगों को बांटनी है। जितनी खुशियां लोगों में बांटोगे, जितना लोगों के जीवन में आप कुछ खुशियां ला सकते हो, उतना ही आपका आने वाला समय दोस्तों व्यवस्थित हो जाएगा। दोस्तों कहते हैं इस दुनिया में जो इंसान आगे जाएगा वक्त के साथ, वो ढेर सारे दुश्मन पाएगा। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। थोड़ा बहुत पैसा आने की वजह से, थोड़ा बहुत नाम बन जाने की वजह से, थोड़ी बहुत इज्जत कमा लेने की वजह से आपके भी दुश्मन बन चुके हैं। इतना ध्यान रख लेना, कुछ लोग इस हद तक आपकी दुश्मनी में पागल हो चुके हैं कि वो आपको हर रोज बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। आपने इनका क्या बिगाड़ा है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ते से जा रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी एक ऐसे इंसान से टकरा जाती है जो अनजान है, जिसे आप नहीं जानते? या तो उसका सामान गिर जाता है, या तो उस व्यक्ति को चोट लग जाती है। उस समय थोड़ा बहुत विवाद भी होता है, लेकिन वो इंतजार उस समय बाद रोक देता है, समझौता हो जाता है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। लेकिन वही इंसान आपकी तस्वीर नजरों में बना बैठा है और आपका पीछा भी कर चुका है, आपका घर का पता भी जान चुका है। अब ये हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठने वाला, क्योंकि ये तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। जरूर आपके कारण इसका दिल दुखा है, इसकी जरूरत की चीज का अपमान हुआ है, या फिर वो नष्ट हुई है, जिसका बदला इस तौर पर लेना चाहता है। आपको गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय बेहद सतर्क रहना होगा। अगर किसी को कोई नुकसान आपके द्वारा होता है तो तुरंत उसकी भरपाई करनी है, अकड़ नहीं दिखानी है। कई बार हमारी गलती होने के बावजूद भी हम लड़ाई झगड़े में अकड़ दिखाते हैं, लेकिन अकड़ से कुछ भी नहीं होने वाला, दुश्मनी और बढ़ेगी। लेकिन आप विनम्रता पूर्वक बात करेंगे, सल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि बात आगे बढ़ने से बच जाए। इसी के साथ साथ कभी भी किसी इंसान का मजाक मत उड़ाना। अगर वो दुबला है, अगर उसकी हाइट कम है, अगर वो काला दिखता है, या फिर उसकी शारीरिक तौर पर उसके अंदर कोई भी कमी है। देखिए, भगवान ने हम सभी को 2 पेड़ दिए, 2 हाथ दिए और जरूरत के सभी अंग सही दिए,
लेकिन कभी कभी हमारे अंदर और दूसरे लोगों के अंदर असमानता हो जाती है। जैसे कोई बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है तो कोई बहुत ज्यादा पतला रह जाता है, किसी की हाइट बहुत छोटी हो जाती है तो कोई लंबा निकल जाता है, कोई गोरा तो कोई काला। ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले का बड़ा मजाक बना देते हैं। वो ये नहीं देखते कि आसपास कौन खड़ा है, कहीं उसे बुरा ना लग जाए। कहीं ना कहीं आपसे भी ऐसी गलती हुई है जहां आपने किसी इंसान के शरीर का मजाक उड़ाया है और उसके आसपास उसके अपने ही लोग मौजूद थे। जी, इस वजह से उसके दिल को बहुत गहरा धक्का लगा है और वो ठान चुका है कि हर हाल में आपको सबक सिखाना है। तो जरा आप विचार कीजिए, दिमाग घुमाइए और सोचिए कि क्या आपने सच में किसी भी अपाहिज व्यक्ति का, गरीब आदमी का या किसी भी ऐसे इंसान का जिसके अंदर शारीरिक तौर पर कोई कमी है, उसका अपमान किया है, उसका मजाक उड़ाया है? क्योंकि ऐसा अपमान आपके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य लेकर आ सकता है। ये इंसान जो आपको दिल से अपना दुश्मन मान चुका है, हर हाल में आपको बर्बाद करने के लिए हर हम बहुत प्रयास करेगा। इसलिए ऐसी गलती आइंदा मत करना। अगर कोई आपको व्यक्ति शारीरिक तौर पर किसी भी तरह से कमजोर लग रहा है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है, वरना आपके गृह सितारे भी कमजोर हो सकते हैं। आपको कुछ सावधानियां बरतने की सलाह गुरुजी देना चाहते हैं। ये सावधानियां आपको इस महीने में बहुत बचाव देने वाली हैं, बहुत बड़ा काम बनाने वाली है। आपको भी पता चलेगा कि आपकी किस गलती के कारण आपके ऊपर टोना टोटका हो रहा है। देखिए, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो शाम के समय अपने मुख्य दरवाजे की दहलीज पर बैठ जाते हैं और बाहर वालों से गप्पे लड़ाते हैं। आपको अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर शाम पड़े नहीं बैठना है। ऐसा करके आप अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं और आपके घर में तरह तरह की नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लग जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रख लेना जो गुरुजी तुम्हें समझाना चाहते हैं। आपको बिल्कुल भी अपने घर की दहलीज पर शाम पड़े नहीं बैठना है और इतना ध्यान रखना है कि तुम्हारे घर के अंदर मांसाहारी नहीं बनना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घरों के अंदर मांसाहारी बनाते भी हैं और सेवन भी करते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति सीधा प्रभाव डाल सकती है। टोने टोटके का प्रभाव एक दिन के अंदर आपके ऊपर हो सकता है, क्योंकि जिस इंसान के हाथों किसी जीव की हत्या होती है, जो उन्हें मारकर खाता है, मांसाहारी करता है, उसके हाथ का जल तक भगवान ग्रहण नहीं करते, उसके हाथ का भोग भगवान ग्रहण नहीं करते। और जिस घर में भगवान को भोग नहीं लगता, जिस घर में भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, उस घर में तो फिर भूत प्रेत आत्मा पिशाच ये सभी बने रहते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली हूं, लेकिन आने वाले समय में बड़ी दुर्घटना होने की भी संभावना है, क्योंकि जो आत्माएं अपनी अधूरी इच्छा लेकर इस दुनिया में भटक रही हैं, वो आपको भी अपना शिकार बना सकती हैं। इसलिए इस बात का तुम्हें विशेष और खास तौर पर ध्यान रखना है। मांसाहारी से दूरी बनाकर रखो, मदिरा पान से दूरी बनाकर रखो। एक सप्ताह के भीतर देवताओं की कृपा तुम्हें मिलेंगे और इतना पैसा आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। एक और गलती जो तुम बार बार करते हो, शाम के समय तुम्हारे दरवाजे पर कोई कुछ मांगने आता है तो उसे देने की भूल मत करना, क्योंकि वो इंसान ये बात जानता है कि शाम के समय अगर आपने उसे वह चीज दे दी तो आपके घर की बरकत उसके घर में चली जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ पड़ोसी जिनके घर में कभी कुछ नहीं आता और जब भी जरूरत पड़ती है सब्जी की, दही की, नमक शून्य शून्य की, आटे की, चाय पत्ती की, वो तुरंत तुम्हारे दरवाजे पर आ जाते हैं। लेकिन आप अभी तक उनकी मदद भी कर रहे थे, लेकिन अब आपको यहां सतर्कता बरतनी है। आपको उन्हें एक बात समझानी है कि शाम के समय हम किसी को भी कुछ नहीं देते हैं। ऐसा एक बार स्पष्ट के बोल दोगे तो वो इंसान बार बार नहीं आएगा और आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो हमें दिल से अपना मानते हैं और एक वो होते हैं जो केवल बाहरी दिखावेपन में हमें अपना मानने का दिखावा करते हैं। वास्तव में मान लो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। तुम एक ऐसी परिस्थिति में फंस चुके हो जहां तुम जानते हो कि तुम निर्दोष हो, लेकिन सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। वहां कुछ ऐसे लोग निकल कर आएंगे जो तुमसे कहेंगे कि मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तू ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते।
मुझे आपके ऊपर विश्वास है तो समझ लेना तुमने दुनिया जीत भी ली है। अगर तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें गर्व से देख रहे हैं, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी तुम पर फक्र करती है, तो फिर हमें अपनी कम सैलरी में भी उदास नहीं होना है और जिंदगी की मुसीबतों का भी मुस्कुराकर सामना करना है, क्योंकि हर वो इंसान बादशाह है जो अपने परिवार वालों का चहेता है, अपने परिवार वालों की ढेर सारी आशीर्वाद पा रहा है। जिंदगी आज है, कल नहीं। इसी को हम मृत्यु लोक भी कहते हैं। अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको भी दुनिया छोड़कर तो जाना है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिंदगी के हर आयाम पर आपकी बोली अच्छी हो, आपका व्यवहार अच्छा हो और आपके कर्म अच्छे हों, क्योंकि इस दुनिया में यह 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं। अगर इस महीने के दौरान आपको रुपया पैसा कमाना है, हर क्षेत्र में छाना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो सबसे पहली बात इस बात का ध्यान रख लेना कि जब भी तुम्हारे मुंह से कोई शब्द निकले वो ऐसा हो कि सामने वाले का दिल जीत ले। कुछ लोग इतना कड़वा बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, बात बात पर इतनी तानाकशी करते हैं कि उन लोगों के साथ उठने बैठने का मन नहीं करता। वो लोग पास आते हैं तो हम मुंह बनाने लग जाते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा ही नकारात्मक होती है। ये लोग आकर भी हमसे ढंग की बात नहीं करते, उंदी उंदी बातें करते हैं, हमें नीचा दिखाने जैसी बातें करते हैं। तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बोली आपके व्यवहार को बढ़ाएगी और बोली ही आपके व्यवहार को डुबाएगी। दुश्मन बनेंगे तो टोना टोटका होगा, और टोना टोटका हुआ तो आपका काम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है। कभी कभी मन में लालच आ जाता है कि हमें ये काम करना चाहिए, लेकिन लालच बहुत बुरी भला है। हमें लालच से दूर रहना है। हमें सबको साथ लेकर चलना है, चाहे फिर कोई हमें धोखा दे दे, लेकिन हमारे मन में एक प्रसन्नता रहेगी कि मैंने स्वार्थीपन नहीं दिखाया तो कर्म अच्छे करने हैं। कपट मन में नहीं रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर के बच्चों को तो बड़े प्रेम से पालते हैं, लेकिन बाहर वाले बच्चे आ जाते हैं तो उनसे चीजें छुपाने लगते हैं और यहीं पर उनकी ऊर्जा शून्य हो जाती है। जिस प्रकार से बाहर का वो बच्चा है, उसी प्रकार से हमारे बच्चे, हमें दोनों के बीच में समन्वयता दिखानी है और जो हम इसे दे रहे हैं वो उसे भी देना है। तभी हमें यूनिवर्स समझ पाएगा, तभी हमारे लिए मुख्य द्वार खुल पाएगा। आपके दुश्मन आपके ऊपर टेढ़ी नजर बनाए हुए हैं, चूंकि आपकी कुंडली में राहु भी उतनी अच्छी अवस्था में नहीं है। आपने सोचा था इस साल कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, लेकिन अब साल का अंत होने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ खास आपसे हो नहीं पाया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण राहु है, क्योंकि अब भी राहु आपकी कुंडली में कई महीनों से बैठा हुआ है और आपने इसके लिए उपाय करने की कोशिश की है, लेकिन अंत समय पर उपाय फेल हो जाते हैं। आप कोई चीज भूल जाते हैं या उपाय करना रह जाता है, जिससे कि प्रभाव नियम निम्न नहीं होता, प्रभाव बना ही रहता है आपके आसपास। इसलिए कर्म अच्छे करो, कपट मन में मत रखो और जिंदगी में भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। तीसरे नंबर पर आपको अपना व्यवहार चारों ओर जमाना होगा। देखिए, दुश्मनी करने से, लोगों को आढ़ा टेढ़ा बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं जीवन में आप बहुत आगे जाएं, तो आप हमेशा ही अपने व्यवहार को बनाकर रखो। लोगों को जिस चीज की जरूरत है उसे वो दो, चाहे तुम्हारे पास वो एक ही हो, लेकिन वो सामने वाले की मदद करने में लगा दो, क्योंकि जो इंसान खुद की खुशियां छोड़कर दूसरों की झोली भरने पर विश्वास रखता है, दूसरों के चेहरे पर प्रसन्नता लाने पर विश्वास रखता है, उसके दुखड़े स्वयं भगवान श्री राम दूर करते हैं। आपने वह पंक्ति तो सुनी ही होगी, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। कभी कभी हमें तो सामने वाले की तारीफ करने में अचानक बुरा लग जाता है कि हम इसके अमीर होने की कामना क्यों करें। आज आप इतना ध्यान रखना, आपके कई ऐसे दोस्त होंगे जो पैसों के मामले में बहुत आगे होंगे और कई लोगों से जलते भी होंगे, लेकिन आपको नहीं जलना है। आपको भगवान से बोलना है ये और ज्यादा तरक्की करें। जब इस तरह के पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट करेंगे तो बहुत जल्दी वो आपको भी एक सही मकान में, एक सही घर में पहुंचा देगी। लेकिन इतना ध्यान रखना, हमेशा सबको इज्जत और मान सम्मान देना जरूरी है। मैं दोस्तों इधर उधर हवा में कोई बात नहीं करता। मैं आपके ग्रह गोचर के अनुसार बात करता हूं, जो आपके ग्रहों में मुझे दिखाई देता है मैं वही बात करता हूं। इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मेरा कहां पत्थर की लकीर है। और इसीलिए बेटा, अंत तक इस वीडियो में बने रहना।
आज मैं आपका सौभाग्य आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आपके घर में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हां बेटा, आपने सच सुना। आपके घर में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ऐसा चमत्कार आज से पहले आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आपके घर में आगमन हो रहा है और यह दिव्य शक्ति आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना करा। आप जब भी कोई अच्छा काम करने जाते थे तो आपका वह काम बिगड़ जाता था। बार बार आपके जीवन में दुख आते थे, बार बार आपके जीवन में संकट आते थे। लेकिन बस अब नहीं दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके घर में बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। जी हां दोस्तों, एक दिव्य शक्ति रूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने जा रही है। यह किसी भी रूप में प्रवेश कर सकती है। आपके घर के आसपास कोई सांप निकल सकता है, आपके घर सामने आकर कोई कुत्ता बैठ सकता है, या आपके घर में छिपकली या किसी अन्य जानवरों के रूप में आपके घर में एवं देव शक्ति आने वाली है। जी हां दोस्तों, यदि आपको आने वाला है अगले 24 घंटों में किसी सरपंच यदि आपका दर्शन होगा, कोई सांप या फिर कोई जानवर आपको दिख जाए तो उसे बिल्कुल भी हानि मत पहुंचाना, क्योंकि वह जानवर कोई आसान या कोई अन्य जानवर नहीं, वह बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, कोई आम जानवर नहीं है। जी हां दोस्तों, अब दिव्य शक्ति स्वरूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने वाली है और यह देखकर आप बुरी तरह से सदमे में चले जाओगे। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपके जीवन में बहुत सारे संकट आए, लेकिन इस दिव्य शक्ति की कृपा से, इस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से आप कई बार मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। इस तरीके से दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। जी हां दोस्तों, और अब परमात्मा ने भी यह निर्णय सुना दिया है। दोस्तों, आपके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों, आपको वह सभी लक्ष्य प्राप्त होने वाले हैं जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। बेटा, हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में एक तपस्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे। लेकिन दोस्तों, अब आपका भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों, आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, आप सालों से कई रात जाग जाग कर अपने जीवन में मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन बेटा, अब वह समय आ चुका है जब आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में जो भी दुख थे, आपके जीवन में जो भी संकट थे, उन सभी दुखों का, उन सभी संकटों का अब अंत होने जा रहे थे। जो परेशानियां बार बार आपके जीवन में आ रही थीं, वह सारी परेशानियों का अब अंत होकर रहेगा। और दोस्तों, आपका दुश्मन, आपका शत्रु चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह दोस्तों अब आपके जीवन में कितने ही मुसीबतें पैदा कर ले, लेकिन अब वह जो भी करेगा उसका उल्टा दुष्प्रभाव उसे देखना पड़ेगा। जी हां, तो हीरे मोती की तरह आपकी किस्मत अब चमक रही है और यह सारी चीजें आपके ग्रहों में साफ साफ नजर आ रही हैं। लेकिन बेटा, 3 बातें समझ लेना। यदि आपने यह 3 सावधानी अपना ली तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन बेटा, यदि आपने यह गलती दोबारा कर दी तो दोस्तों, आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। आप कितना ही मेहनत कर लो, आप कितना ही परिश्रम कर लो, लेकिन यदि यह 3 गलतियां वो आपने कर दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको रोना पड़ेगा, फिर आपके काम बिगड़ने लगेंगे। इसीलिए ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में 3 बहुत बड़ी खुश खबरें मिलने वाली हैं, लेकिन दुश्मन आपको उन खुशियों को प्राप्त नहीं करने देगा। दुश्मन आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन बेटा, अब आपके सारे सपने में साकार करने वाला हूं। मैं ऐसी सच्चाई आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप खुशी से नाचने लगोगे। दोस्तों, आपके ग्रहों में अब धन प्राप्ति के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में हर दिशा में सफलता के द्वार खुलने वाले हैं।
हर जगह से दोस्तों आपको नई नई खुशियां मिलने वाली हैं। हर जगह से नई नई सफलता की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, मुझे पता है आप अभी अपने जीवन में बहुत परेशान हो। आप मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके हो। परेशानियों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन बेटा, अब बिल्कुल भी परेशान मत होना। अब बिल्कुल भी चिंता मत करना। आपके जीवन में जितना दुख आना था, जितनी परेशानियां आनी थीं, वह आ गई। लेकिन अब आपके जीवन में खुशियां आएगी। इसीलिए आपको अपने दुश्मनों से दूरियां बनाकर चलना है। कुछ बातें बता रहा हूं, उसका विशेष रूप से ध्यान रख लेना। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह समस्या यह है कि आप अपने दुखों का कारण हमेशा दूसरों को मानते हो। लेकिन सच्चाई यह है बेटा कि यह जो दुखों का भंडारा आपके जीवन में आया हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण आप खुद हो। जी हां दोस्तों, आपकी रोजमर्रा की कुछ आदतें हैं, आपके विचार, आपकी कुछ गलतियां होती हैं, जिन्हें आप छोटा समझकर बार बार करते रहते हो। और आप दोस्तों उन्हीं के कारण अपने जीवन में इतना दुख भोग रहे हो। सबसे पहली गलती दोस्तों, सुबह उठते ही हम ज्यादातर लोग सबसे पहले ईश्वर को याद करने के बजाय मोबाइल फोन उठाते हैं। जी हां, नोटिफिकेशन देखते हैं और दूसरों की जिंदगी से तुलना करने लगते हैं और अपने भीतर हीन भावना भर लेते हैं। यह दिन की एक ऐसी शुरुआत होती है जो हमारे पूरे दिन का संतुलन बिगाड़ देती है। क्योंकि सुबह उठते से ही हमारे मन में नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सुबह उठकर दोस्तों सबसे पहले आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। साथ ही इंसान अपने खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, क्रोध लालच का दिखावा करता है। यह सब चीजें दोस्तों इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गुस्सा, अहंकार हर रिश्ते को तोड़ देता है। लालच इंसान के मन की शांति समाप्त कर देता है। इसीलिए दोस्तों आपको इन चीजों से इन 24 घंटों में दूरियां बनाकर रखनी है। देखिए, पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं। यह आपको भी लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन अगर वह मेहनत आप कैसे कर रहे हैं, आप ईमानदारी से एक बार यदि खुद से पूछेंगे तो आप अपनी मेहनत में ज्यादातर समय तो बर्बाद कर रहे हैं। काम करते समय सोशल मीडिया पर आप कई कई घंटों तक वीडियो देखते रहते हैं, दूसरों के फोटोज देखकर उनसे जलते हैं, बेकार की बातों में लोगों से उलझते रहते हैं। और आपका यह जो अमूल्य समय है, यह जो एक सुनहरा समय है, आप इसे बर्बाद कर रहे हैं। इसे बेवजह गलत गलत जगहों पर खर्च कर रहे हैं। यह बात दोस्तों आप अपने मन से सुनोगे जब आप खुद से बात करने लगोगे। इसलिए दोस्तों जो समय बीत रहा है, वह समय दोबारा कभी भी वापस नहीं आने वाला। आप कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे कि मैं मेहनत कर रहा हूं, एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। अरे, आपको कोई ऐसा कदम आगे बढ़ाना होगा जिससे आपके जीवन में पैसा आए, जिससे आपके जीवन में खुशियां आए। आप अपने परिवार वालों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, उनकी खुशियों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभी दोस्तों आप केवल एक झूठे आत्मविश्वास में जी रहे हो। आप खुद को केवल एक झूठा दिलासा दे रहे हो और जिस दिन आपका यह झूठ टूट जाएगा, उस दिन आपकी आंखों के सामने सच्चाई आ जाएगी। दोस्तों आपकी जो सबसे बड़ी गलती है, जो आप पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं, वह गलती है कि आप अपने रिश्तों पर बहुत अधिक भरोसा करते हो। आपको लगता है कि यह मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी बहुत मदद करेगा, ये हमेशा जीवन भर मेरा साथ देगा। आप अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा अपना मानते हो और उन पर हद से ज्यादा भरोसा करते आ रहे हो। और आपकी यह गलती कोई मामूली गलती नहीं है। यह गलती दोस्तों आपको किसी दिन बहुत बड़ा दुख दे जाएगी। देखिए, आपके आसपास रहने वाले कई सारे लोग केवल और केवल आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, आपके अपने होने का केवल नाटक करते हैं, ढोंग रचते हैं। उन्हें आपके जीवन में खुशियों से या आपके जीवन के दुखों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उन पर आंख बंद कर कर हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हो, हद से ज्यादा विश्वास कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति आपके जीवन के बारे में हमेशा अच्छा सोचेगा, आपके बारे में यही सोचेगा कि आपका साथ कैसे दिया जाए। लेकिन कई सारे लोग बेटा आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो हमेशा आपका बुरा सोचते हैं।
जो केवल यही सोचते हैं कि हमेशा आपके जीवन में दुख कैसे पैदा किए जाएं, इसलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दीजिए। समय रहते ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए, वरना यह लोग दोस्तों आपके जीवन के सुख, चैन और खुशियों को समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में दोस्तों आपको अपने जीवन की छोटी मोटी चीजों को सुधारना होगा। कई सारी गलतियां दोस्तों हम रोज करते हैं और इन छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और धीरे धीरे वही गलतियां हमारे दुखों का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। इसीलिए दोस्तों, अपने माता पिता और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को सुनिए, उनकी बातों को मत करिए, वरना दोस्तों आगे चलकर आपको संकटों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप में अनदेखा से कई सारे लोग हमसे कहते हैं कि हम तो भगवान का बहुत नाम लेते हैं, हम तो भगवान की बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में क्यों दुखता है। देखिए दोस्तों, कई सारे लोगों को ये लगता है कि ईश्वर का नाम लेना केवल बुजुर्गों का ही काम है, लेकिन असलियत ये है कि जब इंसान अपने भीतर शांति प्राप्त करना चाहता है तब वह भगवान की शरण में जाता है। इसलिए आपको दिल से भगवान का नाम लेना है और केवल भगवान का नाम नहीं लेना। देखिए, आप दूर दूर मंदिर जाकर आ जाओगे, आप केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, 4 धाम की आप यात्रा कर कर आ जाओगे और आप अपने घर के भगवान के सही से दर्शन तक नहीं करते, आप भगवान के हाथ तक नहीं जोड़ते, भगवान तक नजर नहीं मिलाते, आपको महीनों महीनों हो जाते हैं घर के भगवान के दर्शन करें, तो आपका यह 4 धाम जाना कोई मतलब का नहीं है। मैं सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में, देखिए, मेरी बातें आपको कड़वी लगेंगी, आप कहेंगे कि गुरुदेव यह क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। आप 4 धाम यात्रा कर लीजिए, बड़े बड़े मंदिरों में चले जाइए, लेकिन आप अपने घर के भगवान के दर्शन तक नहीं करोगे, उनकी पूजा पाठ तक नहीं करोगे, तो यह सब व्यर्थ है। इसलिए दोस्तों, भगवान की भक्ति करोगे तो बेटा भगवान आपकी पुकार जरूर सुनेंगे, भगवान आपकी इच्छा जरूर सुनेंगे और आपकी सारी मनोकामना को बहुत जल्द पूरा भी करेंगे। आपके जीवन भी दुख है, आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, उसे भगवान भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन दिल से बहुत जल्द भी पूरा करेंगे। सारे संकट आपके दूर होंगे और आपकी जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। इसलिए दोस्तों, भक्ति यदि कर रहे हो तो सच्चे मन से करना, दिखावे का काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, किसी को दिखाने के लिए या किसी को जलाने के लिए या किसी को ईर्ष्या पहुंचाने के लिए भक्ति मत करिए। वह भक्ति आपके किसी काम के नहीं। भक्ति केवल वही सच्ची जो सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर, सच्चे मन से ईश्वर को याद कर कर की जाए, वही भक्ति हमेशा सच्ची होती है। दोस्तों, हमने आपको यह जो भी बातें बताई है, सारी बातें आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। देखिए, आपके जीवन के बारे में आपको अच्छे अच्छे बता दो, हर कोई बता देता है, लेकिन आपकी गलतियां क्या हैं वह आपको कोई नहीं बताता। किन बातों से आपको सावधान रहना चाहिए, किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, यह सारी बातें अपने इस वीडियो में आपको विस्तार से अच्छे से बताइए। आशा करेंगे दोस्तों वीडियो में बताएं, कोई बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लेकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।